Student, once again we see English class 12. Chapter name is Women's Education, Intermediate class. 6th chapter. S. Radhakrishnan. S. Radhakrishnan is the author. Very important chapter for EP board. तो इस चैप्टर में हम लोग आइए जानते हैं कि किस प्रकार से एस राधाकृष्णन ने स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने ये बताया कि शिक्षा का देखिए लक्ष्य होना चाहिए कि मनुष्य जो है शिक्षा के द्वारा उच्च चीज़ सीखे और आदर्शपूर्वक किसी काम को करे, ठीक है। और वास्तविकता में जो संसार है, संसार जो तेज़ी से बदल रहा है, आज के पीढ़ी के हिसाब से हम हर चीज़ों को सोचें और अपने आप को, अपने व्यवहार को ढालें। और ज़्यादातर उन्होंने जोर दिया स्त्रियों की शिक्षा पर। तो आइए इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ें और समझें कि क्या क्वालिटीज होती है हम मानव प्राणियों में। देखें, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, public life and administration. Society requires women of disciplined minds and restrained manner. Whatever line of work you undertake, you should bring to it an honest, disciplined mind. You will then succeed and have the joy of your work. देखिए, यू आर लिविंग इन एन एज, आप जिस युग में जी रहे हैं, आप जिस युग में रह रहे हैं, जी रहे हैं, when there are great opportunity for women in social work, public life and administration, जहाँ पर बहुत बड़ा अवसर है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अवसर मिला है किसे, फॉर वुमेन, हमारे स्त्रियों के लिए। कहाँ कहाँ? इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में, पब्लिक लाइफ, जनपथ, अन्य जनमानस के कार्यों में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक कार्यों में। ये बताया जा रहा है कि हम जिस युग में जी रहे हैं, आज हमारे इस युग में बहुत बड़ा अवसर प्राप्त है उन स्त्रियों को, हमारी स्त्रियों को, चाहे ऑफिशियल वर्क हो, चाहे पब्लिक वर्क हो, चाहे अन्य प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक कार्य हो, हर जगह स्त्रियों को अवसर मिल रहा है। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स, आज समाज को कैसे स्त्रियों की ज़रूरत है? डिसिप्लिन्ड माइंड माने अनुशासित दिमाग वाले, अनुशासित विचार वाले स्त्रियों की ज़रूरत है हमारे सोसाइटी को, समाज को। एंड रेस्ट्रेंड मैनर, और मर्यादित व्यवहार आचरण। वाट इवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, चाहे आप जो भी कार्य अपने जीवन में अपनाते हों, वाट इवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आपके जीवन की जो भी कार्य प्रणालियाँ हो, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड, आपको उस कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार और एक अनुशासित विचार रखना होगा, ठीक है। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तब आप क्या करेंगे? सफलता हासिल करेंगे, सक्सीड, और अपने कार्य का क्या करेंगे? क्या लेंगे? इंजॉय, आनंद ले सकेंगे। कब? जब आप ईमानदारी से अपने उस कार्य को करते हैं तब, ठीक है। वॉन्स अगेन यू लुक, आप जिस समाज में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ पर हमारे स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा अवसर प्राप्त है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिला है हमारे स्त्रियों को, हमारे सामाजिक कार्यों में, चाहे पब्लिक लाइफ में, आमजन पथ में, चाहे अन्य प्रशासनिक कार्य में। आज हमारे समाज को एक डिसिप्लिन माइंड्स, एक जो है संयमित विचार वाले, यानी कि अनुशासित विचार वाले और संयमित व्यवहार वाले स्त्रियों की ज़रूरत है। संयमित आचरण वाले स्त्रियों की आज हमारे समाज में ज़रूरत है। व्हाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, आप अपने जीवन में चाहे जो भी कार्य करते हों, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड, आपको अपने उस कार्य के प्रति ईमानदार और अनुशासित विचार रखना होगा। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तब आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे और अपने कार्य का आनंद ले सकेंगे। करेक्ट। एंड इट इज नेक्स्ट, actually in our countries education, so far as girls education is concerned,
वास्तव में एक्चुअली मीन्स वास्तव में इन आवर कंट्री, हमारे देश में एजुकेशन माने शिक्षा की जो बात आती है, एजुकेशन का, सो फार एज गर्ल एजुकेशन माने जहाँ स्त्रियों की शिक्षा की बात आती है, गर्ल एजुकेशन इज कंसर्न्ड इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। जब स्त्रियों की शिक्षा के बारे में कंसल्ट किया जाता है, सोचा जाता है, तो यह जो है उतना विस्तृत नहीं है, वाइड स्प्रेड, नॉट वाइड स्प्रेड इनफ। जहाँ हमारे समाज में स्त्रियों की शिक्षा की बात आती है वास्तव में, तो वो इतना विस्तृत नहीं है, नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, उतना पर्याप्त रूप से विस्तारित नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशंस विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, तो ऐसी संस्थाएं जो स्त्रियों की शिक्षा पर बल देती हैं, कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, स्त्रियों की शिक्षा के लिए योगदान देती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वर्दी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड इनकरेजमेंट, तो ऐसी संस्थाएं जो होती हैं वो मान्यता के हकदारी हैं, वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन, इनको मान्यता देना चाहिए और इनका उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए, ऐसी संस्थाओं का जो स्त्रियों की शिक्षा पर बल देते हैं, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। बट आई एम एक्सेस, तो परंतु मुझे यह चिंता है दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पोर्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, तो जिस प्रकार की आज शिक्षा दी जा रही है, इम्पोर्टेड माने प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, केवल मात्र इतना विस्तृत ही नहीं होना चाहिए, बट शुड ऑल्सो बी डीप, परंतु उनमें गहराई होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा जो आज दी जा रही है उसमें माने फैलाव ही नहीं होना चाहिए, ब्रॉड ही नहीं होना चाहिए, बट उसमें गहराई भी होनी चाहिए। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हमारे अंदर आज गहराइयों की कमी है। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, चाहे हम कितना भी बुद्धिमान और विद्वत क्यों न हो जाएं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज, परंतु यदि हम अपने जीवन में लक्ष्य नहीं अपनाते हैं, लक्ष्य नहीं रखते हैं, पर्पज नहीं रखते अपने जीवन में, भले से हम बहुत बड़े कुशल और विद्वान हो जाएं इन आवर लाइफ, अपने जीवन में यदि हम पर्पज को निर्धारित नहीं करते, लक्ष्य नहीं अपनाते, तो आवर लाइफ देमसेल्फ बिकम अ ब्लिंड, तो हमारा जो जीवन है स्वयं क्या होता है, अंधों की तरह हो जाता है, अंधड़ हो जाता है, ब्लंडरिंग एंड बिटर, बहुत ही भयावह और कड़वाहट हो जाता है अपने स्वयं का जीवन। ठीक है। द गीता सेज व्यवसायित्मिका बुद्धिरा एका, तो गीता में कहा गया है कि जो व्यवसायिक बुद्धि है वो एक है, व्यवसाय के प्रति जो बुद्धि है यानी जो लक्ष्य है वो एक होना चाहिए, एक गीता में कहा गया है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, और वास्तव में एक सुसंस्कारित मन या विचार वाले व्यक्ति, ट्रूली कल्चर्ड माइंड, देर इज ए सिंगल माइंडनेस, माने एकाग्रचित मन होना चाहिए, देर इज ए सिंगल माइंडेडनेस, एकाग्रचित्ता होनी चाहिए, डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, अपने एक लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वास्तव में सुसंस्कारित माइंड में एकाग्रचित्ता और एक लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, क्योंकि जो असंस्कारित विचार होते हैं, संस्कार वाले जो मन होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, पूरा जो जीवन है बिखर जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है जब आप असंस्कारित विचार रखेंगे। स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शन, स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शन, बहुत सी दिशाओं में आपका जीवन है बिखर जाएगा जब आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे। आगे बोल रहा है कि बहुशका अहिंसश्च, बहुशका अहिंसश्च, यानी कि अनेकों शाखाओं में आपका जीवन फैल जाएगा। Therefore it is essential that the education which you acquire in this institution, तो यह आज एसेंशियल माने आवश्यक है उस शिक्षा के प्रति विच यू एक्वायर, जिसे आप प्राप्त करते हैं कहाँ, इन दिस इंस्टीट्यूशंस, अपने कॉलेजों में, अपने विद्यालयों में, अपने संस्थाओं में, जिस प्रकार की शिक्षा को आप प्राप्त करते हैं, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल बट इनटू यू विथ अ डेफिनिट पर्पज इन लाइफ। तो जिन संस्थाओं में आप अपने एजुकेशन को, शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, वह केवल विद्वत और कुशलता के लिए नहीं होना चाहिए,
बट उसमें एक सुसज्जन होना चाहिए, एक सुसज्जित होने की भावना होनी चाहिए, बट इंडू यू विथ डिफिनिट पर्पज इन लाइफ, बल्कि उस शिक्षा का एक अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, एक फिक्स डिफिनिट माने निश्चित पर्पज हो जीवन का, ये लक्ष्य को निर्धारित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। बट आगे है व्हाट दैट पर्पज इज, माने किस प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए। यू हैव टू डिफिनिट योर सेल्फ, ये तो आपको स्वयं ही निर्धारित करना है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, कौन से लक्ष्य को अपनाना है। वहीं लाइन बोल रही है कि यू हैव टू डिफिनिट योर सेल्फ, आपको स्वयं ये इस चीज़ को डिफाइन करना है, निर्धारित करना है। इट इज सेड दैट विद्या गिव यू अ विवेका, तो यह कहा गया है कि जो विद्या होती है आपको ज्ञान देती है, विवेक देती है। विमर स्वरूपनी विद्या गिव यू अ सेंस, ये जो विमर स्वरूपनी विद्या होती है आपको एक सेंस देती है, ज्ञान, एक बुद्धि प्रदान करती है कि आप व्हाट इज राइट एंड हेल्प यू टू अवॉइड इज रॉन्ग, आपको बताती है कि सही दिशा क्या है, क्या सही चीज़ है और क्या गलत है। यदि कोई रॉन्ग चीज़ है तो आप उसको अवॉइड कैसे करेंगे, उससे कैसे बचेंगे, ये चीज़ उसमें बताया जाता है। तो यू मस्ट ट्राई, आपको अवश्य ही प्रयास करना चाहिए, देयर फॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, आपको यह पाने का प्रयत्न करना चाहिए कि आज की जो पीढ़ी है उसकी क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरी एगो में नॉट गुड हेल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ रेपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बहुत एक जो अच्छा लक्ष्य है, ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरी एगो, तो कुछ शताब्दियों पहले जो कोई लक्ष्य था, मान लीजिए कोई लक्ष्य हो जो कि बहुत अच्छा हो, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो आज भी अच्छा रहेगा, मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन वी द रेपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, आज हमारे देश में जो तेज़ी से रेपिडली माने तेज़ी से परिवर्तित होने वाली जो दशाएं हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जो पुरातन काल की जो कोई लक्ष्य है वही लक्ष्य आज भी हो सकता है कि आज की मांग दूसरा हो, आज लक्ष्य कोई दूसरा हो, ये होता है ऑफ द वर्ल्ड, करेक्ट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज की पीढ़ी के अनुसार अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। शो द पर्पज विच यू एडाप्ट इन योर लाइफ, अतः आप अपने जीवन में जो लक्ष्य अपना रहे हैं मस्ट बी एडाप्टेड टू द रिलीवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि आज की जो प्रेजेंट जनरेशन है, वर्तमान जो पीढ़ी है उससे संबंधित होनी चाहिए, उस पर आधारित होनी चाहिए। तो इस प्रकार के हमें लक्ष्य को अपने जीवन में अपनाना है। सो स्टूडेंट, थैंक यू